शिन चैन जो कि एक कार्टून कैरेक्टर है, लेकिन इसका रियल लाइफ से क्या संबंध है और अभी यह न्यूज़ क्यों इतना वायरल हो रहा है कि शिन चैन का लास्ट एपिसोड 2021 में दिखाया जाएगा। क्यों अभी तक शिन चैन का लास्ट एपिसोड, जबकि यह बहुत पुराना सीरियल है, अभी तक नहीं दिखाया गया है? ये सारे सवालों का जवाब आप इस वीडियो के अंत तक जान जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिस्टीरियस वर्ल्ड में स्वागत है। आज का मिस्टीरियस टॉपिक है शिन चैन। क्यों शिन चैन का लास्ट एपिसोड अभी तक टेलीकास्ट नहीं किया गया है, हम लोगों को नहीं दिखाया गया? ऐसा क्या है लास्ट एपिसोड में जिसे शिन चैन कार्टून बनाने वाले दिखाने से घबरा जाते हैं? क्या इसमें कोई ऐसी रियल स्टोरी छुपी हुई है जिसे देखने के बाद बच्चों का अपनी लाइफ से सोचने का तरीका बदल जाएगा? शिन चैन जो कि एक कार्टून कैरेक्टर है और इसे हंगामा टीवी पर पहली बार टेलीकास्ट किया गया था। जब इसे पहली बार टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था तो ये बच्चों के बीच एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर बन गया था। बच्चे उसकी कॉपी करने लगे थे। लेकिन शिन चैन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। यह एक जापानी बच्चा है जिसका फ़ोटो काफ़ी वायरल हुआ था, जो कि देखने में एकदम रियल लाइफ लग रहा था। यह कहानी जापान से शुरू होती है, जिसमें एक औरत होती है जिसका नाम मिसाई होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, शिन चैन और हिमाबारी, जो कि एक लड़का और एक लड़की होते हैं। उसकी माँ को शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ऐसे हर एक औरत को शॉपिंग का बहुत शौक़ होता है और ये शॉपिंग के चलते बहुत सारी चीज़ों का काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए हम लोगों को संभल कर रहना चाहिए इस शॉपिंग नामक बला से। खैर, शिन चैन और हिमाबारी इसके शिकार हो गए थे। उसकी माँ मिसाई शॉपिंग कर रही थी और उसने सारी जिम्मेदारी अपनी बहन की शिन चैन को सौंप दी थी। शिन चैन और हिमाबारी तो थे ही बच्चे, 5 साल के बच्चे थे और वो जैसे ही खिलौने के सेक्टर देखे वो दोनों वहाँ चले गए और दोनों अपने खिलौने देखने में इतने मशगूल हो गए कि हिमाबारी कहाँ चली गई शिन चैन को पता नहीं चला। जैसे ही शिन चैन को होश आया कि उसकी बहन आसपास नहीं है तो वो ढूंढना शुरू किया तो उसने देखा कि बाहर उसकी बहन रोड क्रॉस कर रही है। अब शिन चैन को बहुत टेंशन होने लगा। वो दौड़ कर गया और अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बहन को रोड पर से लाने के लिए चला गया। यह एक दुख भरी मोमेंट और इमोशनल सीक्वेंस था, जो कि सुनने में जितने मज़ेदार लगता है उतना इसे सामने में देखने पर दिल दहल जाता है। खैर, वो अपनी बहन को बचाने में असफल हो गया और वो दोनों रोड एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में वहीं मारे गए। अब आई जो कि अभी भी शॉपिंग में व्यस्त थी। शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद उसे अपने बच्चों का होश आता है तो वो देखती है कि बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। जैसे ही वो बच्चों को देखती है वो सदमे में चली जाती है। भाई, इतना भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। मिसाई इतने सदमे में चली जाती है कि वो अब धीरे धीरे एक डायरी लिखना शुरू करती है, जिसमें वो सोचती है कि अगर मेरे बच्चे ज़िंदे होते तो वो अभी क्या कर रहे होते। और इस तरह से वो अपने बच्चों का कार्टून जैसा कैरेक्टर डायरी में ड्रॉ करना शुरू कर देती है और वो सारा सीक्वेंस डेली लिखती है कि अगर मेरे बच्चे होते तो वो आज क्या कर रहे होते। इस तरह से उसने काफ़ी डायरी लिख दी और यह पता जैसे ही एक न्यूज़पेपर वाले को चला, उसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल चुका था और उसने इस न्यूज़ को छाप दिया। देखते ही देखते यह न्यूज़ इतना फेमस हो गया कि उस पर शिन चैन नाम का एक कॉमिक बुक निकल गया और 1992 पर हद तो तब हो गई जब इस पर एक सीरियल निकल गया जिसका नाम था शिन चैन, जो कि हंगामा टीवी पर इंडिया में टेलीकास्ट हुआ था। चूँकि शिन चैन बहुत ही शरारती लड़का था, इसलिए उस कहानी में उसका कैरेक्टर भी उस बच्चे के जैसा बनाया गया था जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था। उसी की शक्ल देते हुए उसे कार्टून कैरेक्टर में तैयार किया गया था। क्योंकि वो शिन चैन रियल लाइफ में भी बहुत ही शरारती था, इसलिए उसके कार्टून में भी, उसके सीरीज में भी उसे बहुत ही शरारती दिखाया गया है। जब ये बच्चों के बीच आया तो यह काफ़ी फेमस हो गया, क्योंकि शिन चैन बिल्कुल बच्चों के जैसा हरकत करता था और बच्चे अब उसकी कॉपी करने लगे थे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते थे जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बच्चे बिगड़ रहे थे, उनकी लैंग्वेज में काफ़ी बदलाव आने लगे थे। हमारे देश ने इसे बैन कर दिया था।
लेकिन तब तक यह शिनचैन बच्चों के बीच और लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया था और गवर्नमेंट को लोगों की डिमांड पर झुकना पड़ा और थोड़ी बहुत फेरबदल करके शिनचैन को वापस टीवी पर लाया गया और तब से यह बच्चों के दिलों पर राज कर रहा है। लेकिन अभी भी इतना फेमस कैरेक्टर होने के बाद भी इसे 50 देशों ने बैन कर रखा है ताकि उनके बच्चों पर इसका बुरा असर नहीं हो। क्योंकि रियल लाइफ में जो शिनचैन था उसका अंत काफ़ी इमोशनल फुल था, एक्सीडेंट दिखाया गया था। इसी के कारण अगर एक्सीडेंट वाला सीन को दिखाया जाएगा तो बच्चों पर हो सकता है उसके मानसिक सोच पर काफ़ी असर पड़े, इसलिए इसका लास्ट एपिसोड अभी तक टेलीकास्ट नहीं किया गया है। और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, कभी कभी बच्चे ये सारी चीज़ को रियल समझ लेते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी आजकल के बच्चे इस लॉकडाउन में बच्चे कार्टून कैरेक्टर से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह से शिनचैन जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर था, इसका अभी तक लास्ट एपिसोड नहीं आया है और शायद इसे कभी दिखाया भी नहीं जाएगा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। वेलकम इन मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ शिनचैन।